आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मीनाक्षी जोशी। अक्टूबर की शुरुआत के साथ बदलने लगा है मौसम का मिजाज। सुबह शाम मौसम में हल्की सी नमी और दोपहर में बादलों के बीच झांकती हुई धूप जो एहसास कराती है कि सर्दियां अब ज्यादा दूर नहीं हैं। हुसैन, मई जून की गर्मी के बाद ये मौसम किसे पसंद नहीं, लेकिन कभी सर्दी, कभी गर्मी और कभी बरसात का ये फेरबदल बीमारियों को बढ़ावा देता है। खासतौर पर एलर्जी के मरीजों के लिए, जिनके लिए ये बदलता मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं। वेदर चेंज के साथ ऐसे मरीजों की नाक से पानी आने लगता है, चेस्ट में जकड़न महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और साथ ही कान और गले में भी दर्द महसूस होता है। कुछ मामलों में आंखों में जलन और इचिंग की शिकायत भी होती है। दरअसल मौसम में नमी की वजह से एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह के वायरस और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। और इसके अलावा पराली जलाने से बढ़ने वाला पोल्यूशन साइनस और अस्थमा के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा करता है। आईएमए के मुताबिक देश की 30% आबादी यानी करीब 40 करोड़ लोगों को कोई ना कोई एलर्जी है। राजधानी दिल्ली का हाल तो सबसे ज्यादा बुरा है। एक सर्वे के मुताबिक प्रदूषण की वजह से दिल्ली के 50% बच्चों को एलर्जी है, जबकि 29% बच्चों को अस्थमा है। और ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं मीनाक्षी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक योग की ताकत हमारे पास है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गले तक बैक्टीरिया या वायरस को पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसानी से बैक्टीरिया गले तक नहीं पहुंच जाता। अब इसका प्रोसेस और इसका रास्ता क्या है वो आपको समझाती हूँ। दरअसल नाक में घुसते ही वायरस के खिलाफ युद्ध शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन आपके लंग्स तक ना पहुंचे, इसलिए रक्षक सेल्स नाक और गले के हिस्से में लड़ाई लड़ते रहते हैं। यानी शरीर अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमें सिर्फ शरीर को इस लड़ाई में थोड़ी ताकत देनी होती है। और ये ताकत आएगी कैसे? योग और आयुर्वेद के जरिए, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और आपको हर तरह की एलर्जी से भी बचाएगा। और यही समझाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये ताकत आएगी हुसैन भाई शंख बजाने से, ये ताकत आएगी मीनाक्षी बहन ये हुक्का पीने से। अब ये कहेंगे ये हुक्का कौन सा बाबा जी, आजकल तो औरतों को हुक्का पिलाने लग गए। अब ये क्या है, देखो उपियो ये है मुलेठी और इसके अंदर मिला दिया गाय का घी और इससे नशे देते हैं। इसको धूम चिकित्सा बोलते हैं, धूम्रपान नहीं है ये, धूम चिकित्सा। इससे पूरा जो है नाक से धुआं निकलता है, निकल आराम से, एक से लिया ओ पूरा। अरे इसका तो गुड़गुड़ भी बोल रहा है। तो इधर से ये देखो ये हो रहा है, ये पतंजलि बाम है। तो पतंजलि बाम को लेप लगा दिया, जैसे किसी किसी को ठंडा लेप लगाते हैं ना, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और थोड़ा सा उसमें फिर ये 2 टपका दिव्य धारा का भी टपका देते हैं। ये टपकाओ, तो ये भी एक तरीका है। किसी को ये भी पूरा सहन नहीं होता तो बस ऐसे। तो ये हल्दी है, इसके अंदर अदरक है, लहसुन है और प्याज है, उसका ये लेप लगा देते हैं। फिर इसको लपेट लगाएंगे, इसको बांधेंगे। अब ये बच्चा है, इसको ये गीला गीला जरा वैसा लगता तो इसको रेडीमेड लगा दिया, ये पतंजलि बाम। अब इसको कफ कोल्ड नहीं होगा। इस माता ने तो अपना ठीक कर ही लिया है, क्या बात है। ये तो दूसरी भी गुड़गुड़ कर रही है पूरी। तो इन्होंने सब ने अपना कफ कोल्ड ठीक किया है, जितने भी यहाँ बैठे हैं। इसके तो लंग में ही पानी भर गया था। क्या नाम है? पद्मिनी, कहाँ से आई है? छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा। क्या हो गया था? आचार्य जी, मुझे मलेरिया हुआ, फिर जॉइंडिस हुआ, फिर लंग्स में पानी, मैं तड़प जाती थी दर्द के कारण। और उम्र कितनी? अभी 33 है, 24 साल में हुई छोटी सी थी। उम्र। अब क्या हाल है? अब ठीक है। योग प्राणायाम 1-1 घंटे, 1-1 घंटा योग प्राणायाम किया, लंग का पानी सुखा दिया। ये सब इधर बैठी हुई ने, सब ने कफ, कोल्ड, दमा, अस्थमा, एलर्जी अपनी सब ने ठीक की हुई है। तो ये कुछ उपाय हैं जो मैंने आज प्रारंभ में बता दिए, शंख बजाने से लेकर के। और देखो एक खास बात, इधर ये नशे करते हैं, तो नशे में क्या करते हैं? सरसों का तेल, सरसों का तेल, गाय का घी, अणु तेल, षडबिंदु तेल, बादाम, रोगन, कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ है 5-5 बूंद यही डाल दो। थोड़ा नाक को ऐसे करो, यस।
और ये देखो, ये ऐसे 5-5 या ज़्यादा हो तो 10-10 बूंद ऐसे डाल देते हैं। और इससे कष्ट भी नहीं होता, सरसों का तेल थोड़ा लगता है। और एक तो बहुत ज़बरदस्त है जो पहली बार डाल के दिखा रहा हूँ इंडिया टीवी पर। बाकी तो प्राणायाम सब शुरू कर दो भस्त्रिका। स्वामी जी, ये सारे उपाय तो खैर ठीक है। जलनेती कर रही है, तुम जलनेती करो, इसको भी कफ कोल्ड बहुत था। ये सारे उपाय तो ठीक है, आप लंबे वक्त से बता भी रहे हैं। हाँ, जी। लेकिन बेहतर यह है कि हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें, अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग कर लें कि ये मौसम के बदलने से जो वेदर चेंज होता है उससे जो एलर्जी होती है वो हमारे आसपास भी ना फटके। तो मतलब यही हुआ कि इम्यूनिटी को कमज़ोर ना होने दिया जाए और इम्यूनिटी को मजबूत रखा जाए। तो इसके लिए योगाभ्यास कौन कौन से करने हैं उसका पूरा पैकेज आज आप डिटेल में बताइए। सबसे बढ़िया कार्यक्रम है लंबे श्वास लो, खड़े होकर के ले लो ऐसे, अथवा बैठ करके ले लो ऐसे। सबसे बड़ी चीज है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर जो जल नेति सूत्र नेति कर सकते हैं, तो ये हमारे रोगी थे पहले, तो अब योगी हो गई है। एक ये जबरदस्त उपाय है अरीठा। रीठा को रात को पानी में भिगो देते हैं और इसमें थोड़ा त्रिकुटा डाल देते हैं और उसको फिर ऐसे छान लेते हैं। देखो छना हुआ ऐसे फ्रेश वाटर हो जाता है तैयार। अब इसको जब नाक में डालते हैं तो बहुत जोर से अंदर से जलन मचती है। अब वो तो अणु तेल तो आराम से डल गया था, अब ये जब डलेगा तब जो है आंख बंद रख और इसको पढ़। अब ये जब उठ जा आंख में भी थोड़ा बहुत चला गया हो तो कोई बात नहीं, जाओ। अब इसमें 100 से 200 ग्राम तक कफ निकलता है। इतना जबरदस्त है ये कार्यक्रम और बाद में स्टीम भी दिलाते, बहुत कुछ होगा। तो यहाँ से शुरू करें। लंबे लंबे श्वास, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका शंख बजाने का बता ही दिया था। 1 मिनट तक शंख बजाएं ऐसे। तीसरा तरीका, आजकल लोगों को ना कोई सहारा चाहिए ऐसे। ऐसे 20-30 बार पूरा फूके सांस, और इससे जबरदस्त, इससे ना स्टेमिना बढ़ जाता है लंग का। मैं तो ये करता हूँ भस्त्रिका। देखो हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, ये तो धीमे वाली है, ये मध्यम वाली। और जो फेफड़ों को पूरा फौलादी बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ऐसे 5 से 10 मिनट करता हूं ऐसे। और मेरे पड़ोसियों को भी नहीं होता, क्योंकि जितना मैं करता हूं उससे आधा 1/4 भी पड़ोसी भी कर लेते। सर्दी जुकाम कफ कोरोना सब गायब। ये जो शुरू में बहन जिसको हम ये धूम चिकित्सा करा रहे थे, मुलेठी और गाय के घी का ये हुक्का पिलवा रहे थे, इसको कोरोना हुआ था, उसके बाद इसने अपने आप को ठीक कर लिया। ये सारी विद्या जो पहले रहस्य माना जाती थी, अब वो सारी योग विद्या, आयुर्वेद की विद्या, पंचकर्मा, षटकर्मा, सारी थेरापियाँ हमने इंडिया टीवी के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचा दी। ये सिरोधारा, ये अक्षय तर्पण, ये बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण। खैर, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कपालभाति है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। 99% प्रॉब्लम इसी से दूर हो जाएंगे। फिर थोड़ा बहुत दूसरी थेरापियों से काम चला लेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर ये उज्जाई बहुत जरूरी है गले कफ कोल्ड के लिए, एलर्जी के लिए। पाँच से 10 सेकंड में श्वास भरना, रोक के रखना। 20 से 30 सेकंड रोक के रखेंगे और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। इसको 11 से 21 बार करना है। एक भाई की 200 थायरोक्सिन चल रही थी, मैंने छुड़वा दी मात्र 2 दिन में और उसका वेट घटा दिया 10 किलो। और वो कहता स्वामी जी ये हुआ कैसे? मैंने कहा उज्जाई कितनी बार कर रहे हो? बोले 21 बार सुबह शाम कर रहा हूँ। मैंने कहा लगे रहो। उज्जाई ये थायराइड को ठीक कर, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया को ठीक कर देता है।
ये फिर ये अनुलोम विलोम, और दोनों नाक ना खुले हों तो दिव्य धारा सूंघ ले। ये दिव्य धारा सूंघने के लिए, पतंजलि बाम लगाने के लिए, या ये लपेट लगाने के लिए, या नस से, और स्टीम भी ले लें। फिर ये देखो स्टीम चल रही है, इसी में ये दिव्य धारा की 2-4 बूंदें डाल देते हैं और उसी को सूंघ लेते हैं। ऐसे ये डाल दिए ऐसे ये, और इसमें पानी भी तो डालो, तो ये जो है डाला हुआ है पानी। अब इसके अंदर जो है ये चला गई ये दिव्य धारा। अब इससे तो पूरा कुणबा, पूरा खानदान ठीक हो जाएगा। ये अब इससे, क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज है इसलिए दिख नहीं रही है, वास्प ऐसे ले लेते हैं, आंख बंद करके पूरा अंदर तक क्लीन कर देती है। फिर क्या करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, उद्गीत और सूर्य भेदी ये सब करें। फिर देखो आसनों में ये 5 आसन बड़े जबरदस्त हैं लंग के लिए। चलो उष्टासन करो बहनों, आज बहनों की संख्या ज़्यादा है। हाँ भाई भी है, एक बच्चा भी बीच में फंसा हुआ है। चल बेटा उष्टासन कर ले, इसी में लपेट लगाए। और ये नस्य, अच्छा स्वामी जी, मोक्षण, और आज मिलेगा अंत में पकवान। फिर आगे तो नवरात्र शुरू हो जाएगा, हलवा भी मिलेगा। आज जो है कफनाशक हलवा बताने वाले जी। स्वामी जी, लंग्स से जुड़ी जो एलर्जी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत कॉमन है। तो एलर्जी की वजह से लोगों की सांस फूलती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आप लंग्स को मजबूत बनाने के योगाभ्यास तो बता ही रहे, और किन किन बातों का ख्याल हम रखें जिससे हमारे लंग्स जो हैं वो मजबूत बने रहें और एलर्जी से भी बचे रहें? उष्ट्रासन, ये गोमुखासन, फिर भुजंगासन। भुजंगासन तो हम 25-50 बार 100 बार तक करवा देते हैं। एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस से लेकर के, ओबिसिटी से लेकर के, सर्वाइकल स्प्लाइटिस, स्लिप डिस्क से लेकर के, हार्ट से लेकर के, और स्ट्रक्चरल बैलेंस सब कुछ उससे होता है। और बॉडी एकदम वेल टोन्ड बॉडी, फुल स्टेमिना, फुल स्ट्रेंथ मिलती है। वो कफ कोल्ड के लिए भुजंगासन जबरदस्त आगे बताने वाले हैं। तो बैठ करके उष्ट्रासन और ये गोमुखासन, ध्यान किस चीज़ का रखना है। एक तो सुबह अब नंगे सिर ना घूमें। अब अक्टूबर शुरू हो गया, अब नवंबर दिसंबर आएगा। जिनको भी कफ कोल्ड है वो सिर के ऊपर थोड़ा कपड़ा रखा करें। सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, दौड़ने के लिए जाते हैं, तो सिर पर कपड़ा बांध लें। मेरे जैसों को तो बांधने की इसलिए आवश्यकता नहीं, हमारे तो परमानेंट जो है पगड़ी लगी हुई है। लंबे लंबे श्वास। और दूसरी बात, ठंडा पानी ना पिए। जब भी प्यास लगे तो गर्म पानी पिए। और बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड है तो मैं कहता हूँ बेसन कल्प करो। बेसन कल्प क्या करना है, चने की दाल की बजाय पूरा चना ले लें, चने का आटा, उसी की ही रोटी या चीला आदि बना करके खाएं। और खजूर कल्प करें, खजूर ही खाएं। डायबिटीज़ है तो खजूर भी खाने की ज़रूरत नहीं। और जब भी प्यास लगे तो बस दिव्य पेय ही पिए, दूसरा पानी पीना ही। ये दिव्य पेय जो है ये परम औषधि है। और रेडीमेड चाहिए तो रेडीमेड भी हमने बना रखी है। दिव्य पेय जो है ये हर्बल पेय करके ये भी हम लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। तो रेडीमेड चाहिए तो ये ले लो, नहीं तो ये है ही दिव्य पेय पी लो। ये गोमुखासन दोनों तरफ से करना है। दिव्य पेय पीना दिन भर, और पानी सादा पीना ही नहीं। एक सप्ताह में ही 99% लोगों का कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इससे आगे खतरनाक होता है एलर्जिक राइनाइटिस, इससे आगे खतरनाक होता है लंग फाइब्रोसिस, गठाने हो जाती हैं और अंदर अंदर पूरा फेफड़ा, सार्कोडाइसिस खराब हो जाता है उसमें। और स्टीराइड पर आ जाते हैं लोगों के 10, 20, 50, 100 mg तक लोगों को स्टीराइड लेना पड़ता है। उनको मैंने ठीक किया है। अब ये है अगला, बहुत ज़बरदस्त। जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो तो ये कर लेना मकरासन, और जो थोड़े मजबूत हैं, ठाड़े हैं, तगड़े हैं, वे कर लेना। इसको हटा दो भाई, तो वो कर लेना। इधर रख दो इसको बेटा। तो ये तो हमने बता दिया, मुलेठी और गाय के घी से का ये हुक्का, ये धूम चिकित्सा, और ये भुजंगासन, देखो मकरासन, और फिर ये देखो ये भुजंगासन। फेफड़े के लिए 5 आसन बता दे रहे हैं। ऐसे सामने से उठे, ऊपर की ओर देखा और नीचे आ गए, पैर पीछे पास में। ऐसे 5 से 10 बार से शुरू करके कितनी बार तक करना है, ऐसे करना है ये 50 बार, 100 बार तक। वेल टर्न बॉडी, फुल स्टेमिना, फुल स्ट्रेंथ, और पावर योगा है ये।
ए बच्चे, क्या नाम है? अनमोल। बड़ा मुस्कुरा रहा है। ऐसे करना बेटे। अभी तो लग रहा है तू थुल, बाद में हो जाएगा एकदम फुल स्टेमिना वाला, फुल बॉडी स्ट्रेंथ। ऐसे, अब ऐसे कर फास्ट। तो योगा फॉर स्ट्रेंथ भी हो गया। लंग की पावर को इतना जबरदस्त बढ़ा देता है। ऐसे ये करें ऐसे। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मकरासन कर लें। फिर ये देखो, ये इससे पूरा लंग खुल जाता है ऐसे। अच्छा स्वामी जी, भुजंगासन करते 10-20 करते बार एक से और लंबे सवाल लंबे का आप श्वासों जवाब के साथ। दीजिएगा। और सबसे फिर अगला है कॉमन जो धनुरासन। परेशानी सीजन चेंज में, वेदर चेंज में और टेम्परेचर चेंज में भी समझ में आती है, वो है छींके आना। लगातार 12-20 छींके कुछ लोगों को आती है, आंखों से और नाक से पानी बहने लग जाता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूं जिनकी छींकें शुरू तो होती हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं लेती हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? एक तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या अपनाना चाहिए, और साथ ही साथ इंस्टेंट उपाय क्या है कि तुरंत छींकों पर कंट्रोल हो? छींक का तुरंत कंट्रोल है अणु तेल, फिर षडबिंदु तेल, सरसों का तेल। बहुत नाजुक प्रकृति के हैं तो बादाम, रोगन या गाय का घी डालें, गुनगुना करके डालना है। लंबे श्वास। अब देखो, ये अभ्यास है ना, अर्ध हलासन। पूरा हलासन में तो थोड़ा ऐसे करना पड़ता है, तो ये अर्ध हलासन में, इसको तड़ागी मुद्रा भी बोलते हैं, अर्ध हलासन बोलते हैं। इतना ही करें, इससे फेफड़े में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और ये फेफड़े के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अर्ध हलासन, सर्वांगासन, ये दोनों भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और देखो ऐसे। अब श्वास को भर के रोक के रखना। इंस्टेंट इलाज है अणु तेल, षडबिंदु तेल, सरसों का तेल, बादाम, रोगन या गाय का घी नाक में डालें। इंस्टेंट उपाय है ये दिव्य धारा। ऐसे ही सूंघ लें, इसको सूंघने से ही, इसका रोल होता है, उसको ऐसे सूंघ ही लिया, सूंघने से ही एकदम से इंस्टेंट उपाय है ये। पॉइंट दबा लें, इससे एकदम से लाभ हो जाता है। इंस्टेंट उपाय है 5 बादाम और 5 काली मिर्च। 5 काली मिर्च और 5 बादाम ये खा लें, सुबह उठते ही चबा चबा करके खा लें। छींक आएगी नहीं पहले दिन से ही। और स्वासारी गोल्ड यदि शहद के साथ 1 या 2 कैप्सूल शहद के साथ खा लिया, और खाने के बाद लक्ष्मी विलास और संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस 1 गोली खा ली, फिर तो परमानेंट इलाज है। और सुबह उठते ही एक हमने बना रखा कर्क्यूमिन गोल्ड। कर्क्यूमिन गोल्ड ये इतना ज़बरदस्त है, ये तो स्वासारी बटी है, स्वासारी गोल्ड है ये। और जिनको बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है तो ये कंठामृत भी है। ये कर्क्यूमिन गोल्ड जो है ना, बहुत ज़बरदस्त है। ये सुबह उठते ही जो है इसकी ये 2 गोली खा लिया करें। अब एक तरफ जो है वो हम हल्दी खाते हैं ना, वो हल्दी 2-3 ग्राम 5 ग्राम खाओ तो गर्मी करती है। ये 2 गोली कोई भी खा सकते हैं, 1 से 2 गोली सुबह उठते ही खा लें। इसमें कर्क्यूमिन जो हल्दी के अंदर लगभग एवरेज 4 से 5% होता है। तो आप सोचो कि आपने 5 गोली खा ली, इसकी 10 गोली खा ली, तो 100 ग्राम हल्दी के बराबर लाभ करेगी। अब हल्दी से कैंसर भी अच्छा होता है, टीबी भी अच्छी होती है जी। इसका नाम है कर्क्यूमिन गोल्ड। नाम के पूछा ले, तेरे को दक्षिणा में ही दे देता हूँ, आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में। लंबे लंबे गहरे श्वास। ये कर्क्यूमिन गोल्ड बड़ी ज़बरदस्त है। उठते ही 2 गोली खा ली। अब 100 ग्राम हल्दी खाने के बराबर है 2-2, 3-3 गोली सुबह, दोपहर, शाम कर्क्यूमिन गोल्ड की खा लो। कैंसर, टीबी, फेफड़े में पानी, जो ये बता रही थी बहनें, सब अच्छे होकर के बैठी हैं दाईं तरफ सारी योगिनी। ऐसे करें, फिर ये करें, देखो ये लास्ट, ऐसे इससे पूरा फेफड़ा खुल जाता है। ऐसे घुमा लो बाबा जी, हाँ, पूरा फेफड़ा मजबूत हो जाएगा ऐसे। ये ऐसे ऐसे। तो कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, और किसी को मैंने कहा ना लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस में हो जाता है, तो स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वाथ पंचकोल के साथ और ज़बरदस्त लाभ करता है। ऐसी ये छोटी छोटी बातें
ठंडी चीजें नहीं, खट्टी चीजें नहीं, और घी तेल थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। 0% ऑयल वाली। हाँ, जैसे अचानक ये भी, हाँ, ये अभ्यास भी करो, ये भी फेफड़े के लिए बहुत अच्छा है, पूरा फेफड़ा खुल जाता है। हम अपने फेफड़े का 10-20% ही उपयोग कर पाते हैं। करीब 50% फेफड़ा, 50 से लेके 75% फेफड़ा हमारा काम ही नहीं करता है। अब देखो, सामान्य सर्दी जुकाम हो जाए तो चने खा लो और पानी नहीं पीना तुरंत, उसके बाद खजूर खा लो, वो औषधि का काम करेगा। सर्दी जुकाम हो जाए तो बेसन का हलवा खा लो। कुछ कहेंगे बाबा जी ऐसी ऐसी दवाई बताया ये करो। खाने पीने हाँ, वाला इलाज बिल्कुल। सबसे अच्छा है। जलेबी, ऐसी दवाई कफ होनी कोल्ड, चाहिए। सर्दी जुकाम के लिए बेसन का हलवा। अच्छा स्वामी जी, चलिए छींकें आपने सबकी ठीक कर दी, और लेकिन बादाम बहुत और सारे काली लोग मिर्च स्वामी जी खांसी के लिए, कफ कोल्ड के लिए। साइनस के दर्द से परेशान हैं और साल में कई बार साइनस से परेशान रहते हैं। एक मोटा सा दुपट्टा सिर में बांध लेते हैं या गमछा बांध करके अपने आप को राहत देने की कोशिश करते हैं। आंखों के आसपास सिर में कफ जमा हो जाता है और काफ़ी दर्द लोगों को रहता है साइनस का। तो क्या साइनस को परमानेंटली हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है? विदिन 7 days, हुसैन भाई, लंबी चौड़ी जरूरत ही नहीं है उसमें प्रतीक्षा की। विदिन 7 days जल नेति करो, सूत्र नेति करो, या जो रीठे का पानी आज मैंने डाला ऐसे रीठे का पानी डाल लो। पहले ही दिन से 100, 200, 250 ग्राम, आधा किलो तक कफ निकलता है। पहले ही दिन से फायदा। जो काम अलग अलग दवाओं से 1-1, 2-2 महीने में होता है, वो काम रीठे के पानी से 1 दिन में हो जाता है। 100 ग्राम रीठा और उसमें 5 ग्राम के करीब जो है वो त्रिकुटा, सौंठ पीपल काली मिर्च। ये जो सौंठ पीपल काली मिर्च होती है ना, इसको त्रिकुटा कहते हैं। इसका जो है थोड़ा सा ये, और इसको रात को जो है 100 ग्राम पानी में भिगोया, सुबह छान करके नितार करके और फिर ये नाक में डालते हैं। 100, 200, 250 ग्राम कफ निकलेगा। अब पूरा साइनस, नजला कितना ही पुराना गायब। और 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, शक्कर देसी, वो 1-1 चम्मच ये सुबह शाम खा लें। और जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय ही पी लें। अब छोटी सी बात है। या ये स्वासारी क्वाथ, ये भी रामबाण है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही लिक्विड, और फिर जो है ये स्वासारी वटी, ये स्वासारी गोल्ड, कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर लें, सभी इसमें रामबाण है। 1 सप्ताह के अंदर साइनस, कफ, कोल्ड, एलर्जी, सर्दी जुकाम, जिससे लोग वर्षों से, मैंने देखा लोगों को 10-10, 20-20 साल हो जाता है। एक मेरे पास पूजना के नरेश जी आए हो, बोले स्वामी जी 50 साल हो गए, नज़ला नहीं जा रहा। मैंने कहा ले अभी ठोकता हूँ रीठे का पानी। ठोका और कहते बाबा जी तो आँख सी खुल गई, पूरा निकल गया कचरा। ओ बाबा जी, ये तो कभी सुना नहीं था, ये रीठे का पानी इतने से 1 दिन के अंदर ही पूरा सफाई। फिर आगे से ना बने इसके लिए थोड़े दिन घी ना खाएं, थोड़े दिन ठंडा पानी ना पिएं, और थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें। जैसे मैंने बोला सुबह स्वासारी गोल्ड ले, ये स्वासारी गोल्ड ले लिया, या करक्यूमिन गोल्ड ले लिया, कपाल भाती और अनुलोम विलोम कर लिया, उज्जाई कर लिया। कितना ही कफ, कोल्ड, एस्थमा, दमा हो, 10-10, 20-20 साल पुराना ठीक करके बैठी है। तुम्हें कितने साल पुराना था? 10 साल पुराना था, और तुमको जाता ही नहीं था। हाँ, तो इसको तो कभी जाता ही नहीं था। खड़ी हो, सब कब से है? मैं तो जब से मुझे लगता है होश संभाला, मुझे जब से होश छींके, संभाला। और अब खांसी, कितनी जुकाम। उम्र हो गई? अब मैं 48 की हो गई। 48 की होगी। जब से होश संभाला तब से सर्दी जुकाम कफ नजला था। अब क्या हाल है? अब तो स्वासारी जो आपने बनाई है वो शायद हमारे लिए ही बनाई है। स्वासारी तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी था ही खा नहीं। के तो पता ही नहीं चला। ये कहाँ पूरा गई? कोरोना में भी मैं ठीक रही स्वामी जी। कोरोना में भी कुछ नहीं हुआ इसको। लो ये बोले, स्वामी बोले, जी योग और आप आयुर्वेद हमारे का लिए चमत्कार बनो, है हमारे लिए जो आपने आप दवाइयां बनाई है। घर और घर अगली वाली तक का पहुंचा रहे हैं। कब से था, स्वामी जी उसको एक देना। और सवाल है ये अगली आपसे। वाली, ये चलो। हाँ हाँ, आज हमको 10 साल से 10 साल से हाँ ये सब जाम रहते थे, मुंह से सांस लेना पड़ता था ऐसे। नाक से सांस ही नहीं आता। हाँ, नाक से सांस नहीं आती थी। कहाँ से आई यहाँ हो? दर्द होना। हम आसनसोल से आए। आसनसोल से आए हैं। बाबुल सुप्रियो के यहाँ से वो दूसरे दल में चला गया। योग देख के, टीवी पे देख के ही चलो ठीक हो गया। हाँ, कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी आप? हाँ। स्वामी जी आप अनुलोम बोलेंगे कि विलोम मैं कर। सारी एलर्जीज का पुराना जिक्र चेला कर था रही हमारा, हूँ। बहुत तो बड़े अब बड़े जो कैरेक्टर एक और आते चीज हम देखने वाले हैं, लोग पुराने संदूक खोलेंगे, बेड बॉक्स खोलेंगे, गर्म कपड़े धीरे धीरे निकालने लगेंगे और उसे धूप दिखाएंगे, और इसी के बीच में बेड खोला तो फिर खेला भी हो जाता है, और खेला हो जाता है खांसी का, और दवाइयों के जरिए भी ये काबू में नहीं आती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
मीनाक्षी जो कह रही है उसमें अब इसको देखो, इस तरीके से भी देख पुरानी सकते हैं स्वामी जी संदूक खोलो। कि बंद नसीब खुल जाए तो बड़ा मजा आता है, लेकिन कोई इनके बंद भी कमरा, बहुत पुराने कोई पुरानी बंद साड़ियाँ संदूक और जिसमें शादी बहुत वाली भी ओल्ड रखी है ना डस्ट अभी होती संभाल है, के। वो बहुत जब परेशान वो करती पुरानी है। शादी वाली साड़ी खोल के निकालती हैं, उसमें फिर कपूर भी डाल दो, कुछ भी कर लो चाहे, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वायरस पैदा हो जाते हैं। पुरानी फाइल, पुराने कपड़े, पुरानी संदूक, उसमें से खोलते ही सबसे पहले छींक आती है और करोड़ों बैक्टीरिया एक साथ वार करते हैं उसमें। तो जिनको ऐसे ये दिक्कत होती हो, पहली बात तो मास्क लगा करके खोला करो तो बैक्टीरिया थोड़े बाहर रुक जाएं, और फिर योग किया करो वो योग किया करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये किया करो। तो उसमें देखो चारों तरफ एक बात बोलता हूँ हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, बीमारियाँ, रोग विकार और कमजोरियाँ, दुर्बलताएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश घात लगाए बैठे। योग नहीं किया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए प्राणायाम करो, और जो आज सावधानियां बता रहे हैं उनका पालन करो। दूध में हल्दी शिलाजित च्यवनप्राश खाओ। मैं कह रहा था अचानक ऐसे कुछ हो जाए ना तो बेसन का हलवा खाओ। आज बेसन के हलवे की भी रेसिपी बताएंगे। मुझे सबसे अच्छा बनाना आता है बेसन का हलवा, बेसन का हलवा, सूजी का हलवा। उसके बाद तो आपने योग शास्त्र के साथ मुझे पाक शास्त्र में निपुण कर दिया। अब तो इडली डोसा से लेकर के और क्या क्या नहीं हमने बताया, सारे पकवान, जलेबी, इमरती, लड्डू, जलेबी भी बना दी स्वामी जी आपने। सब कुछ सिखा दिया। नहीं तो बोलो गूगल से पूछो, गूगल से पूछो गोंद के लड्डू कैसे बनते हैं। मैंने कई बार ऐड देखा। अरे मैंने कहा गूगल से नहीं, इंडिया टीवी से पूछो, बाबा रामदेव से पूछो गोंद के लड्डू कैसे बनते हैं। चलिए, आप स्वामी जी कह रहे हैं सवाल पूछने के लिए, तो अब सीधे आपसे सवाल पूछ लेते हैं, लोगों के सवाल शामिल कर लेते हैं। और सबसे पहला सवाल श्वेता का। सवाल गूगल से नहीं, स्वामी रामदेव से। स्वामी रामदेव से। हैशटैग रामदेव ऑन इंडिया टीवी, इसी के जरिए सवाल हम तक आते हैं स्वामी जी। और वो सवाल आपसे पूछ करके, बल्कि अपना नाम सुन करके भी बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं आपके जरिए। स्टीम अणु तेल डालने से कफ क्लियर तो हो जाता है, ये श्वेता का सवाल है, लेकिन लगातार कफ बनने की टेंडेंसी उनके अंदर है, तो इस टेंडेंसी को वो कैसे खत्म करें, इसका इलाज क्या है? श्वेता ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसका मैं बहुत गंभीरता से 1 मिनट में जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये कि कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, मोटापा, बीपी, शुगर, कोई भी बीमारी को आने मत दो, क्योंकि आने के बाद उसको आदत बांध पड़ जाती है गांव की भाषा में। तो फिर भी पड़ गई आदत, तो फिर क्या करो, थोड़े दिन ये स्वासारी क्वाथ पियो, थोड़े दिन ये दिव्य पेय पियो, थोड़े दिन ये स्वासारी वटी ले लो या स्वासारी गोल्ड ले लो। तो इसकी आदत, जो खराब आदत पड़ गई है फेफड़ों को, छोटी सी बात में रूठने की, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, थोड़ा सा बाद आसमान में बादल आए, 2-4 बूंद पड़ी, थोड़ा पसीना आ रहा था और पंखा चला या एसी चल गया, तो एकदम से हमारा मौसम गड़बड़ हो जाता है। तो क्या करें इसके लिए? सुबह उठते मैंने कहा करक्यूमिन गोल्ड या स्वासारी गोल्ड या स्वासारी वटी या स्वासारी क्वाथ या दिव्य पे उठते ही पी ले, और ये दिव्य धारा सूंघ ले, और कपाल भाती भस्त्रिका कर लें, और थोड़े दिन तक ये बादाम, 5 बादाम और 5 काली मिर्च, बस इतना सा कर लें एकदम से, और दूध में हल्दी शिलाजित च्यवनप्राश ले लें, पूरा फेफड़ा फौलादी हो जाएगा। तो ये बार बार जो दिक्कत आती है, टेंडेंसी हो जाती है बार बार गला खराब होना, तो फिर क्या करो, 1-2 गोली, एक छोटी सी गोली अंदर, और खांसी इंस्टेंट बेनिफिट, खांसी खत्म। ऐसे। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अगला सवाल नितिन का है, इनके साथ और भी अच्छे हो जाएंगे। उससे पहले राशिद का एक सवाल पहले शामिल कर लेते हैं। राशिद के बेटे को कोरोना हुआ था और रिकवर होने के बाद भी खांसी उनकी ठीक नहीं हो रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। आफ्टर इफेक्ट्स में खांसी से जूझ रहा उनका बेटा। लवंगादिवटी, खदिरादिवटी और ये कंठामृत, कंठामृत की तो 1 गोली ले लो, ऐसे ही, ऐसे 1 गोली, और खांसी खत्म। लवंगादि, खदिरादिवटी या मुलेठी, काली मिर्च, मुश्री, थोड़ा सा लौंग को हल्का सा सेक करके चूस लेते, उससे खांसी खत्म हो जाती है। सीतोपलादी चूर्ण 1 ग्राम शहद के साथ चाटने से खांसी खत्म हो जाती है। स्वासारी पाउडर 1 ग्राम शहद के साथ चाटने से, या सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकटू बोलते हैं, त्रिकटू। हरड़ बहेड़ा आंवले को त्रिफला कहते हैं। यह हरड़ बहेड़ा आंवला इधर रखा हुआ है, हरड़ बहेड़ा आंवला को त्रिफला कहते हैं। और सौंठ, पीपल, काली मिर्च को ये कुछ, और पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य सूट, उसको पंचकोल कहते हैं, वो भी कफ रोगों के लिए बड़ा अच्छा है। तो हरड़ बहेड़ा आंवला
ये रात को 1 चम्मच खा लें तो जिनको कफ कोल्ड रहता है उनका पेट साफ होगा, उसी दिन नाक भी साफ रहेगा। और जिस दिन पेट साफ नहीं होगा उस दिन नाक भी बंद हो जाता है। तो ये त्रिकुटा 1 ग्राम, स्वासारी पाउडर 1 ग्राम अथवा सीतोपलादी 1, और सिंपल घरेलू अदरक का रस निकालो, थोड़ा सा उसमें तुलसी डाल दो और शहद के साथ चटा दो, एकदम कफ कोल्ड ठीक। ये सिंपल घरेलू उपचार, होम रेमेडी है। ठीक है स्वामी जी, अगला बहेड़ा सवाल और मुदित गुड़ का की है। गोली माता बहन जी बता रही है उधर। हरड़, ये बहेड़ा और गुड़ की गोली भी गले को कफ साफ को कर देती है, और बबूल की दातुन करो और उसको चूस भी लो, उसका जो दातुन के ऊपर का छिलका होता है वो भी खांसी को दूर कर देता है। जी अगला प्रश्न ले लो। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल मुदित का है। मौसम बदलते ही सारे शरीर पर लाल रंग के निशान और कुछ दाने से निकल आते हैं, उनको आर्टिकेरिया का क्या उपाय है? हाँ, राशिद ने तो ये कफ कोल्ड की एलर्जी खांसी होती है, एक ये स्किन की एलर्जी होती है, कई तरह की एलर्जी होती है, फिर खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होती है। सब कपालभाति और अनुलोम विलोम से ठीक होती है, इसलिए हम कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार कर रहे हैं, और उसको भी गोमुखासन के साथ कर सकते हैं। अब ये जो शरीर पर रेशेज आते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा का जेल लगाओ और एलोवेरा और गिलोय पी लो, एलोवेरा और गिलोय पी लो। अगली बात, एलोवेरा और गिलोय पीने के साथ साथ मिट्टी में या मुल्तानी मिट्टी में हल्दी अदरक एलोवेरा ये मिला करके, जिनको कफ की प्रकृति है वो उसमें ये हल्दी भी मिलाना, जैसे लहसुन प्याज हल्दी अदरक हमने मिलाया ना, ये कफ की प्रकृति वालों के लिए। लेकिन कफ की प्रकृति नहीं है तो खाली एलोवेरा, नीम के पत्ते और हल्दी और मेहंदी ये मिट्टी में या मुल्तानी मिट्टी में मिला करके लेप कर दे, एक ही लेप में ख़त्म। अथवा गौशाला के जहाँ गायें घूमती रहती हैं उनके नीचे की जो मिट्टी होती है, हम छोटे बच्चे थे, मेरे को एक बार पूरा खोरा बोलते हैं गाँव की भाषा में, खोरा निकल आया पूरे शरीर में, अलाई बोलते हैं छोटे छोटे, वो जो है घमोरियाँ आजकल बहुत बोलते हैं, टीवी विज्ञापनों में खूब चलता है घमोरियाँ। तो माता जी ने गाय के ठाण के नीचे की वो मिट्टी उठाई और लेप दिया, और एक ही बार में वो घमोरियाँ वो सब ठीक। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। ये गोधन एकदम जो हाइजीन वाले हैं ना आजकल के बच्चे, तो मुल्तानी मिट्टी में गोधन अर्क मिला के लगा लेना, सारी एलर्जी ख़त्म। और गोधन अर्क और नीम की गोली सुबह सुबह खाली पेट ले लेते हैं तो किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम विद इन ए वीक कंट्रोल में आ जाती है। स्वामी जी ये बाद सब में तो ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा है तो उनको कायाकल्पटी, नीम, गिलोय या डर्माग्रिड दे देते हैं 2-2 गोली। स्वामी जी अगला ये सब प्रश्न तो ले लो ठीक मेरे है भाई। लेकिन अब या मीनाक्षी की मन की मीनाक्षी बात बहन, मैं कह देता हूँ। आप भी अब वो हलवे पे मौन सुई धारण अटक किए। गई है, तो अब जरा हलवे पे आ जाते हैं। आपने बताया कि आप हलवा बहुत अच्छा बनाते हैं, और तो अब जरा कुछ खाने पीने की बातें हो जाए। हाँ, हलवा मुझे बहुत अच्छा आता है, खाना भी अच्छा आता है और बनाना भी अच्छा आता है। तो देखो, हमने ये पतंजलि का बेसन भी निकाल रखा है, ये बेसन, और इसको गाय के घी में भूनते हैं। गाय के घी में हमने जितना बेसन उतना ही गाय का घी, और क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट कार्यक्रम करना है इसलिए हमने पहले ही थोड़ा बेसन को भून भी लिया है। अब और थोड़ा भून लेते हैं, जितना घी उतना ही बेसन, और इसको फिर ये इसका कार्यक्रम जब ये पूरा भून जाता है ना, तब थोड़ा और रेडिश कलर का होता है। कल का कार्यक्रम बता दो इसको। बिल्कुल पूरा स्वामी भून जी, आप करके इसे तैयार भून लें, रखता हूँ। फिर तब तक इसको हम कल का बराबर कार्यक्रम की के बारे में बता खांड, देते हैं। देसी भरपेट खाकर वजन कैसे करें कम, 12 योग में फिटनेस का मंत्र। थाली का साइज नहीं, सामान बदलिए। योग से मोटापे की 7 वजहों पर वार कीजिए। 10 लाइफस्टाइल डिजीज से बचिए। बिना डाइटिंग मोटापा कैसे कम होगा, ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे। यानी खाने पीने में बहुत सारा आपको परहेज नहीं करना, बस क्या क्या खाना है और किन किन चीज़ों से बचना है, इसके साथ स्वामी जी आपको बताएंगे कि अपना वजन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्वामी जी, आज हमने हलवे के लिए समय रखा है, तो आप इत्मीनान से बताइए। तो देखो, हलवे की रेसिपी, जितना बेसन
उतना ही घी और फिर जो है इसमें बराबर की मात्रा में देखो ये शक्कर लेते हैं और जो है इसको शक्कर को पानी में घोल लिया और पानी 3 गुना लेंगे, 4 गुना लेंगे तो थोड़ा और पतला बनेगा, तो पतला खाना हो तो 3 गुना ले लें और 4 गुना ले लें और थोड़ा सा गच्च खाना हो किसी किसी को तो एकदम, तो गर्म पानी। अब देखो आज हमारे जो है इन समझदार शिष्यों ने, मूर्ख नहीं कहूँगा, समझदार शिष्यों ने गर्म पानी नहीं किया, क्योंकि तो आज हम ठंडे पानी में ही ट्राई कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये हलवा तैयार हो गया, गर्म पानी डाल दिया और ये किसके साथ डाला? शक्कर के साथ। तो ये देखो गुड़ का हलवा, हम गांव की भाषा में इसको गुड़ियानी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि हलवे में पानी ज्यादा डालोगे तो मुस्कुराहट खट्टा हो खत्म ही जाएगा। नहीं हो रही है अब स्वामी ये जी। टीवी पर देखने में तो अच्छा लग रहा मुस्कुरा है। के कढ़ाई देख रहे हैं। स्वामी जी मुझे भी हलवा बहुत पसंद है। तो अब ये इतना पानी डाला है कि 2 दिन तक खराब नहीं होगा, पैक करके हुसैन के लिए और मीनाक्षी के लिए भी भेज सकता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जो हलवा खाएंगे और पूरे फेफड़े फॉलोदी हो जाएंगे। और ये तो इधर ही देख रहे हैं तब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बहुत हलवा बहुत बना शुक्रिया करके स्वामी जी, खाएं बहुत बहुत धन्यवाद। और मस्त हो जाए। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। और उत्तर प्रदेश को आज क्या बड़ी सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।